जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जो अनुभव की भट्ठी में तपते हैं, दुनिया की बाजार में वही सिक्के चलते हैं। भैया JSSC CGL की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और यही JSSC CGLवा में हो बाबू, तोरा एक सीट प्राप्त करना जरूरी है। काहे कि तोर पास अनुभव तो बहुत दिन के है। तो हाँ, ये अनुभव के भट्ठी में बड़ी दिन से तपल ही और अब तो उस प्रकार से सिक्का बन गेल ही कि तो दुनिया में अब चल सको ही। बाबू अपने आप को मोटिवेट रखना है बाबू। वो समय आ गया है जो अब आपकी सफलता मिलेगी। इसलिए आपको अब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ज़िंदगी बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए अब बात में इधर उधर नहीं उलझेंगे। इसी चीज़ के लिए बाबू यूट्यूब पे एकदम फ्री ऐसा चीज करवा रहे हैं कि डायरेक्ट खोरठवा में यहीं से क्वेश्चन में पूछल जाएगा। अगर आपने खोरठा लिया है तो आपको फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ एक मूल मंत्र भी दे रहे हैं बाबू कि जितना भी आपके सिलेबस में किताबा पढ़े को हो भैया, जितना किताबा तोरा पढ़े की हो, उस किताब का चाहे कवि परिचय हो, लेखक परिचय हो या तो नाटककार परिचय हो, ये सारी चीज़ें मैंने खखोर के पढ़ना है। और इस प्रकार से मुँह जवानी समझ रहे हैं ना, मुँह जवानी आज रखना है कि कोई एक क्वेश्चन में दागे उसके बारे में फटफटा के कई चीज बता दें। तो लेखक परिचय, कवि परिचय, नाटककार परिचय मैंने बेहतरीन ढंग से आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके सिलेबस में किताब है वो किताबा के बारे में तनी बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। छतिया चौड़ा करके ऐसे कोई पूछेगा तो आप ऐसे तान के रहिएगा कि पूछ साला पूछ, कहाँ से क्वेश्चन पूछती हो। तो कुल मिलाकर के लेखक परिचय, कवि परिचय, नाटककार परिचय, किताब परिचय गांठ बांध लीजिए, क्रिया खा लीजिए कि आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हम आपको ये मूल मंत्र दे रहे हैं। और यही अगर आप एक जम्मा हलवा से निकलिएगा ना, आई बीड़ीवा की जरूर याद कीजिएगा कि जो हम बताए थे वो चीज़ बात ठीक था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाबू पहले तो हम 4 किताब का वीडियो आपको हम बना करके दे दिए हैं, कवि परिचय या तो लेखक परिचय के बारे में, और आज हम 5वां नंबर का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिस किताब का नाम है बाबू दामोदरे कोराएं। दामोदरे कोराएं का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा किताबा हम खखोर के पढ़ लें, एक एक लाइन पढ़ लें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो में दामोदरे कोराएं के अंतर्गत जितने भी सर्ग हैं, 6 सर्ग हैं, 6 सर्ग को लाइन बाय लाइन आपके शब्दों में आपके अनुसार बाबू वहाँ पढ़ा दिया गया है, ताकि आपके दिमाग में घुसे। क्योंकि द यूनिक क्लासेस का एक ही मकसद है हो भैया कि जे भी हम पढ़ाएं, चाहे झारखंड जी के हम आपको पढ़ा रहे हो, खोटा पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, जब तक आपके दिमाग में छाप ना देंगे हमरो पेट का पानी नहीं पचता है बाबू। क्योंकि इस बार मेरा भी तो मकसद है कि द यूनिक क्लासेस से ज़्यादा बच्चा सेलेक्ट हो बाबू। आइए, दामोदरे कोराएं का माने होता है बाबू दामोदर नदी की गोद में। कोरा समझते हैं, कोरा माने होता है हिंदी में गोद में, तो दामोदरे माने दामोदर का, दामोदर नदी के बारे में बात किया गया है। तो दामोदर नदी की गोद में दामोदरे कोराएं किताब जो लिखे हैं, और दामोदरे कोराएं का हिंदी होता है दामोदर नदी की गोद में। इसके जो लिखवैया हैं बाबू, इसके जो रचवैया हैं बाबू, जो इसके कवि हैं बाबू, उनका नाम है शिवनाथ परमाणिक मानिक जी। शिवनाथ परमाणिक मानिक, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आप मनिक कह देते हैं, शिवनाथ परमाणिक मनिक, मनिक नहीं मानिक, शिवनाथ परमाणिक मानिक। मानिक जी के बारे में, अर्थात ये किताब के जो लिखवैया हैं बाबू, उसको हम लोग बाबू कवि कहेंगे, क्योंकि पद भाग के अंतर्गत आपका ये किताब रखा गया है, तो कवि कहेंगे। कवि परिचय के बारे में पूरा खखोर के जानकारी प्राप्त करला के बाद बाबू किताब परिचय के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना है कि किताबा कब प्रकाशित भेल है, कब प्रकाशित भेल है। इसमें से जो भी जानकारी है हम आपको बताएंगे बाबू। आपके शिवनाथ परमाणिक मानिक जी के बारे में तनी हम आपको बता देते हैं। शिवनाथ परमाणिक मानिक जी बाबू खोरठा के अगर मान में
तीसरा नंबर के भगवान यह थीन। पहला नंबर के भगवान श्रीनिवास पानुरी जी, दूसरा नंबर के भगवान डॉक्टर ए के झा जी, तीसरा नंबर के भगवान शिवनाथ परमानिक मानिक जी। मैंने कहबे कि बताओ हो बाबू कि खोरठा के तीसरा स्तंभ के रूप में के हो, खोरठा के तीसरा पिलर के रूप में के हो, तो शिवनाथ परमानिक मानिक जी। बाबू एकरो इनखर भी खुनिया में लिखे के कीड़ा हलै। कैलथिन बाबू केतना कारखाना में ई कामो कैलथी बाबू कितना कारखाना में। इनखर पास लेबर ऑफिसर डिग्री भी ये प्राप्त किए हैं, लेबर ऑफिसर डिग्री ये भी ये प्राप्त किए हैं। चलिए इनके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबू इनखर संबंध जे हलै एको गरीबे परिवार घर से हलै। बाबू इनखर संबंध एगो गरीब परिवारे घर से हलै। बाबू एकरा में कहे के की बात है हो। झारखंड में बाबू लगभग लोग तो कृषि कार्य पे आधारित है। कुछ लोग है जो अपन जीवन यापन करे खातिर कोई कारखाना में काम करो रहा, कोई मिस्त्री काम करो रहा बाबू, कोई दिल्ली बम्बई काम करल गेल है अपने अपन पेट खातिर, अपन परिवार के पेट चलावे खातिर। तो एकरो संबंध बाबू कोनो गरीबे परिवार से हलै, कोनो लखे ई भी इनको भी काम के जरूरत पड़लै। काहे कि आजकल बाबू किताब लिखे खातिर पैसा मिलो है हो। पहले तो पैसा नहीं मिलो लै, लिखो रहे तोर अंदर कीड़ा हो तो लिख रहे तो लिख रहे, लेकिन पहले पैसा नहीं मिलो हलै। तो वह बाबू इनका पहले पैसा तो लिखे बदले मिलो ना हलै, लेकिन लिखते जालती और अपन परिवार घर परिवार चलावे खातिर, अपन जीवन चलावे खातिर बाबू पैसा के तो जरूरत पड़बे न करो है हो। तो वह पैसा के चक्कर में ही कितना इस्पात कारखाना में ही कामों कैलथिन। चलाओ पूरा कहानी तो बतेबो तोरा, हम 2 घंटा से इनकर बारे में कहानी कम ना बतेबो, लेकिन तो चीजवा के की कम हो वह तो अभी हम तोरा बतवल जा रही हो बाबू। कहता है हो बाबू कि दामोदरे कोराय में गोटे कई गो सर्ग है, तो 6 गो सर्ग है बाबू। आगे बतेबो और हम पूछता है हो बाबू कि दामोदरे कोराय में 6 सर्ग हो, तो पहिलका सर्ग के नाम की है को, दूसरका सर्ग के नाम की को, तीसरका सर्ग के का नाम की को बाबू, चौथा सर्ग के नाम की हो, 5वां सर्ग और 6ठा सर्ग के की नाम हो। आपको सीक्वेंस में याद रखना है। पहला सर्ग का नाम है बाबू मेला, दूसरा सर्ग का नाम है बाबू सरंची कमल, तीसरा सर्ग का नाम है बाबू राजवैद, चौथा सर्ग का नाम है हून, 5वां अमर चट्टान और 6ठा हड़प्पा। और अगर ज्यादा को आपको नहीं याद करना है तो पहिलका सर्ग का नामवा और 6ठा सर्ग का नामवा आपको याद रखना है बाबू। इसी चीज को समझिए कि दामोदरे कोराय एगो मोट किताब हो। अगर 6 भाग में इसे बांटा गया। संविधान अगर आप पढ़ते हैं तो संविधान के भी तो भाग हैं, अनुच्छेद भी तो अलग हैं, तो संविधान को पढ़ने के लिए अलग अलग भाग बना दिए गए हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से किताब है, इस किताब को आप 6 भाग में करके पढ़ते हैं। पूछते बात बताओ हो बाबू कि दामोदरे कोराय के लिखवैया के हथिन हो, रचवैया के हथिन हो बाबू। इनकर कवि के नाम की कै, तो बाबू इनकर कवि के नाम कै शिवनाथ परमानिक मानिक जी। पूछता है हो बाबू शिवनाथ परमानिक मानिक जी के कोनो उपनाम भी है कि पुकारू नाम भी है कोनो की बाबू मानिक इनकर पुकारू नाम है कै। जन्म स्थान के बात करल जाओ, जन्म स्थान को हम लोग खोरठा में कहते हैं स्थान को ठाव, और जन्म को हम लोग पूरा में लिखते हैं सीधा, आधा ना, संयुक्त अक्षर चंद्र बिंदु का प्रयोग हमारे खोरठा में नहीं होता है, इसलिए बाबू ये ना के बदले हम लोग पूरा ना लिखते हैं। तो जन्म स्थान, जन्म को हम लोग आधा उधा में नहीं लिखेंगे, पूरा में लिखेंगे, स्थान को लिखेंगे ठाव। पूछता है हो बाबू कि शिवनाथ परमानिक मानिक जी के जन्म ठाव है, माने कहाँ है। गांव अगर पूछेगा बाबू, गांव को डीह भी बोलते हैं, बैधमारा, और ये बैधमारा कहाँ है तो बोकारो में है। जिलवा पूछता है तो बोकारो। बाबू इनखर जन्म बच्छर की है, जन्म वर्ष को हम लोग खोरठा में कहते हैं जन्म बच्छर, वर्ष को बच्छर। तो जन्म बच्छर 13 जनवरी 1949 ईस्वी, कहीं कहीं आपको देखेगा 1950 ईस्वी, लेकिन बता रहे हैं हम 1949, तो है आपका 1949, क्योंकि बाबू कई स्रोतों को खंगालने के बाद ही हम आपके पास कोई चीज़ डिलीवर करते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि मेरा अगर कोई फुल कोर्स आपने पढ़ा होगा ऐप में, जब तक हम खखोर के आपको एक निचोड़ नहीं दे देते हैं तब तक मेरे पेट का पानी नहीं पचता, आपको हम कह देंगे।
बापू पूछते कि माए का नाम की है कहो, बोलो बाबू तिनकी देवी। माता का नाम, माता को बाबू खोठा में बोलते हैं माएक, नाम को नाव भी बोलते हैं, नाम भी बोलते हैं। तो माए का नाम है कहे तिनकी देवी, और बापे का नाम, पिताजी का नाम अगर पूछेगा तो मैंने पिताजी को खोठा में बोलते हैं बापेक। तो बापे का जो नाम है वो है मुरलीधर परमानिक, मुरलीधर परमानिक। नौकरी कहाँ करती थी? नौकरी के हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे खोठा में नौकरी। बोकारो इस्पात कारखाना में इन्होंने नौकरी भी किया है 1968 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक। तो रखी का लिए बाबू कि लिखे के किड़वा शरीरवा में जरूर हले हो, खुनिया में जरूर हले, लेकिन पैसा कौड़ी नहीं मिलो हले बाबू, परिवार कैसे चलते है। इनकर उपाधि के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। शिक्षा की बात करें, शिक्षा को हम लोग हिंदी में तो ये इस प्रकार से लिखते हैं, खोठा में हम लोग शिक्षा को इस प्रकार से भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी लिखते हैं। शिक्षा इन्होंने 10वीं 1968 ईस्वी में की है, 1968 ईस्वी में 10वां किए हैं। और घर परिवार चलाने के लिए बाबू 10वां उस समय का बहुत बड़ा पढ़ाई हो जाता था। 10वां पास कर लिए, कारखाना में जाकर घुस गए। उस समय 10वां का वैल्यू भी था, कहीं कहीं जॉब मिलियो जाता था। शिवनाथ परमानिक मानिक जी को जॉब मिलियो गया, इस्पात कारखाना में काम करने लगे। बीए की बात करें 1972 में किए हैं। पत्रिका में ये डिप्लोमा किए 1975 ईस्वी में, और साथ ही साथ लेबर ऑफिसर डिग्री भी प्राप्त किए हैं। लेबर ऑफिसर डिग्री भी प्राप्त किए हैं, तब ना बाबू इस्पात कारखाना में एक अच्छे पद पे एक कार्यरत भी थे। अच्छे पद पे ना रहेंगे, परिवार चलाना प्लस इधरों दिमाग चलाना कब चलेगा? जब पैसा रहेगा। नहीं तो कम पैसा का कमाइएगा ना तो परिवार में उलझन रहिएगा, क्योंकि हमारे इस दुनिया में आधा से अधिक समस्या पैसा ही सॉल्यूशन कर देता है, सॉल्व कर देता है। तो पैसा ज़्यादा रहेगा ना तो दिमाग आपका सीधा चलेगा, नहीं तो ऑल झोल में फसल रहेगा। तो ये समझिए, अच्छे पद पे थे तभी वो किताब लिख पाते थे, परिवार भी चला पाते थे। इसमें किताब परिचय की अब हम लोग बात करते हैं बाबू। किताब परिचय में किताबा में 6 सर्ग हो भैया, तोरा हम बता दिलियो। पहला सर के नाम को मेला, दूसरा सर के नाम हको सरंची कमल, तीसरा सर के नाम हको राजवैद, चौथा सर के नाम हको हून, और 5वां सर के नाम हको अमर चट्टान, और 6ठा सर के नाम हको हाड़पा। बाबू किताब परिचय की बात करते हैं तो प्रकाशन, प्रकाशक को हम लोग कहते हैं। प्रकाशन अलग होता है, प्रकाशन वर्ष अलग है। प्रकाशक जो किताब पब्लिश किया है, जैसे आज हम किताब लिखते हैं तो कोई पब्लिकेशन से ही प्रकाशित होती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो किताब प्रकाशित हुआ है, प्रकाशक को हम लोग बोलते हैं, पब्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं खोठा में कजरा सेंधरा दान कटाए हो बाबू। जो शिवनाथ परमानिक मानिक जी किताब लिखे हैं दामोदरे कोराय कौन कजरा सेंधरा दान माध्यम में आयल हले, है ना। तो बाबू आपको बताना है खोठा साहित्य संस्कृति भतुआ बोकारो के वो था, और ये खोठा साहित्य संस्कृति भतुआ एक प्रकाशन था, इसके माध्यम से किताब आया था। और ये प्रकाशन बच्छर पूछेगा किताबा कब आल है। प्रकाशन बच्छर को हम लोग बाबू कहते हैं इजरान बदर या बहराइल बच्छर, इजरान बदर या बहराइल बच्छर, माने किताबा कौन वर्ष बहराइल हले हो, कौन वर्ष मार्केटवा में आल हले। मार्केट में अभी यूँ मैंने पूरे मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कब प्रकाशित हुआ था। तो बाबू ये किताबा 2 बार प्रकाशित हुआ है। पहले बार मैंने पहले बार को हम लोग क्या कहें, पहिल बेर जो प्रकाशित हुआ था किताब वो 1986 ईस्वी में, और दूसरा बार जो प्रकाशित हुआ था वो 2019 ईस्वी में। किताब अगर आप पलटिएगा ना बाबू तो शुरुआत में लिखता है कि 2 बात के लिखवैया ये है, मैंने उस लेखक के बारे में उनके जानने पहचानने वाले लोग लिख देते हैं कि हमरे साथ पढ़ता था, हमरे साथ खेलता था, और इनको एक मैंने कि लेखन शैली में अच्छी रुचि थी, साहित्य पढ़ने में अच्छी रुचि थी, इसलिए आगे जाकर के ये बड़ी मेहनती हुए और इन्होंने आज एक साहित्य के रूप में इन सारे किताब लिखे हैं। तो यही सारी चीज़ें जो तो प्रस्तावना के जो लिखवैया हैं वो डॉक्टर ए झा जी बाबू वे है, डॉक्टर ए झा जी हो, जो सीजियलवा में एक किताब तो हिनके पढ़े खो, जो उन किताब के नाम हको भैया खोठा काठे पायदे के खंडी, जेकर लिखवैया हथिन डॉक्टर ए झा जी। डॉक्टर ए झा जी के नाम है पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार, वो एक मौसम वैज्ञानिक भी हथिन बाबू। उनकर उपनाम है झारपाद, उनकर जन्म बच्छर है 1939 ईस्वी। सारी चीज़ें आपको मैंने एक सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें जब हम डॉक्टर ए के, और ये खोठा के दूसरे नंबर के पिलर हैं। पहला नंबर के पिलर व श्रीनिवास पानूरी जी,
दूसरा नंबर के प्लेयर डॉक्टर ए के झा जी, जो 4 भाषा के ज्ञाता हलथिन डॉक्टर ए के झा जी। तीसरा नंबर के प्लेयर बाबू शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी। देखिए कथा वस्तु के लिखवैया जो हैं इस किताब में, उनका नाम है शांति भारत जी। शांति भारत जी भी बाबू खोटा के एक बहुत बड़े चर्चित साहित्यकार ही हैं। इन्होंने श्रीनिवास पानूरी जी से मिलने के लिए भी गए थे धनबाद के बरवा अड्डा। हालांकि एक इमोशनल कहानी है कि हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। जो ज़रूरत है आपके एग्जाम में आने वाली है वही चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं। इनके रचना की बात करें, शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी के द्वारा रचा गया जो रचना है उसके बारे में बात करते हैं। रूसल पुटूस एक कविता संग्रह जो है बाबू इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दामोदर कोराय जो है काव्य है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है जो आप अभी पढ़ रहे हैं। तातल और हेमाल जो है कविता संग्रह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। माटिक संग जो है हिंदी रचना इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मत्स्यगंधा बाबू महाकाव्य है जिसमें 11 खंड है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। पहाड़ कोचक लुआठी एक काव्य है जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तमाम और कई प्रकार के इनके द्वारा किताब लिखे गए हैं। लेकिन हम क्या बताएं कि चीज़वा यही हम अभी बताएंगे बाबू JSSC सीजल 2023 के लिए जो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपके दुनिया की हर एक जानकारी आपको प्राप्त नहीं करनी है। जानकारी वो प्राप्त करनी है जो आपके जीवन को संवार दे, जो आपके ज़िंदगी को सेटल कर दे, वो जानकारी हम आपको यहाँ देने वाले हैं। अगर बात है पूरे दुनिया की जानकारी तो हम बादों में आपको पढ़ा देंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि हम आपको सीजीएल में एक सीट आपका पक्का करवा दें। उपाधि की बात करें बाबू, इनको कोई उपाधि भी मिला था क्या? कोई उपाधि भी मिलल की हो बाबू? तो इनको उपाधि मिला था झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया था। एक साहित्यकार थे, एक अच्छे लेवल के साहित्यकार थे। अगर अच्छे लेवल के साहित्यकार थे तभी तो खोटा का इन्हें तीसरा स्तंभ माना जाता है। तो इन्हें झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। काव्य भूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया था बाबू जमशेदपुर इस्पात कारखाना से, बोकारो कारखाना से, चतरा से भी इन्हें भी दिया गया था काव्य भूषण पुरस्कार, और सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। तो यही थी बाबू, चूंकि आपको पता है कि खोटा JSSC आपका जो सिलेक्शन सीरीज चल रहा है उसका ये 5वां वीडियो था। पहला वीडियो छाहिर के बारे में मैंने आपको बताया था, दूसरा वीडियो सोंध माटी के बारे में दिया था। और वैसे क्वेश्चन हम आपको अगर प्लेलिस्ट में, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में बाबू वहाँ आपको दिखा मिलेगा JSSC सीजीएल खोटा सिलेक्शन सीरीज। उसमें आप जाइएगा, छाहिर का पूरा जानकारी आपको मिलेगा, सोंध माटी का मिलेगा, निबंध का मिलेगा, बाबू आखी गीत का मिलेगा, दामोदर कोराई का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर माने समझिए बाबू कि कोई भाई अभी तक खोटा को पढ़वे नहीं किए हैं, है ना, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ क्वेश्चन जो हम बता रहे हो तो पकड़ल जाएगा ही, लेकिन कोई चाह रहा है कि हम पूरा पढ़ लें, संतुष्ट हो जाएं पढ़ करके, तो बाबू दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे। क्योंकि बाबू द यूनिक क्लास से सिर्फ रिचार्ज के पैसा पे ना आपको पढ़ाता है। चूँकि हमको पता है कि झारखंड के अधिकतर बच्चा जो है बाबू गरीबे परिवार के बेटा है, ओकर बाबू पैसा जो है खून पसीना के पैसा रो है। तो बाबू ज़्यादा ये तो एक आपका झारखंडी चैनल है, झारखंडी चैनल झारखंडी हित के लिए काम नहीं करेगा कि कर ले काम करते हो बाबू। 599 रुपये में पूरे खोटा को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप झारखंड जीके को कंप्लीट करना चाहते हैं तो 699 रुपये में, हिंदी अगर आप लेना चाहते हैं तो 499 रुपये में पूरा हिंदी आपका कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। यही थी बाबू आज की इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है हो छुआ लोग इन बाबू मिलो ही है बाद में हो कोनो दोसर वीडियो के साथ, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।